टुमारोज मेडिसिन। नंबर वन, एंथ्रासिनो। नंबर टू, एंटीन फ्रूट। नंबर थ्री, एंटीन टार्ट। नंबर फोर, एपिसमेल। नंबर फाइव, एपोसाइन। ठीक है, ये पांचों मेडिसिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अपकमिंग सैटरडे को टेस्ट होगा। जितना पढ़ाई हुआ है उतना सबका टेस्ट होगा। ओके, मूव करते हैं हम लोग। एनाटॉमी लेक्चर टू। चलिए इसी में मूव करते हैं हम लोग। चलिए आज के क्लास में सेकंड पीरियड में ह्यूमरस। सबसे पहले आप लोग ह्यूमरस का इमेज देख लीजिए। आप लोग इमेज तो देखे होंगे ऑलरेडी। ह्यूमरस। इसमें इम्पोर्टेंट है, देखिए इसका एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक एंड सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक एंड एनाटॉमिकल नेक में डिफरेंस है। हेड एंड शाफ्ट को जो डिवाइड करता है वो है सर्जिकल नेक। अपर एंड और शाफ्ट। देखिए जो सर्जिकल नेक है ये अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड शाफ्ट को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये सर्जिकल नेक। एंड सिर्फ हेड को जो डिवाइड करेगा बाकी उसके पार्ट से, वो एनाटॉमिकल नेक है। यहाँ पे एनाटॉमिकल नेक का मार्किंग बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा आपको। एनाटॉमिकल नेक का मार्किंग एंड शाफ्ट का मार्किंग यहाँ पे। बाकी पार्ट्स ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल सब यूज होगा आगे ह्यूमरस में ही। ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल के बीच में जो लाइनिंग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? किसी को पता है तो बताइए।
इंटर ट्यूबरकुलस सल्कस, हाँ, इंटर ट्यूबरकुलस सल्कस। ये है बोला, स्लाइडिंग पे ये बोला। आगे आपको मिलेगा, बहुत सारे टर्म में ये यूज होगा। कैपिटुलम भी आगे चल के ये इन्वॉल्व होगा कहीं। किसी को पता है कहाँ इन्वॉल्व होगा कैपिटुलम? आगे पढ़ेंगे सब कुछ। मीडियल एपिकोंडाइल, लैटरल एपिकोंडाइल, ये सब यूज होगा। तो ये तो लिखा हुआ है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। ये हेड ऑफ ह्यूमरस है। और इमेज देख लीजिए इसका, पहले इमेज ही देख लीजिए पूरा। देखिए, ये इमेज देखिए। ये इमेज दिखा रहा है कि कैसे एनाटॉमिकल नेक एंड सर्जिकल नेक डिफरेंट है। फ्रैक्चर होने का ज़्यादा चांस कहाँ पे? चलिए ऐसे डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल नेक के पास है, बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ वहीं पे। रोटेटर कफ भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। चलिए इन सभी को हम साइड कर लेते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमरस में सबसे पहले द आर्म बोन। दिस इज द ह्यूमरस। ये एक आर्म बोन है, आर्म का बोन है। ये तो सिंपल सा बात है। आर्टिकुलेट्स विथ स्कैपुला एंड स्कैपुला एट, articulates with scapula at shoulder joint and with radius and ulna at elbow joint। तो सिंपल सा बात है ना? एल्बो ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट दोनों जगह इसका आर्टिकुलेशन होगा। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। प्रॉक्सिमल इंड, कहीं कहीं इसको अपर इंड भी लिखा गया है। प्रॉक्सिमल इंड, शाफ्ट एंड डिस्टल इंड। अब देखिए प्रॉक्सिमल इंड में क्या क्या अटैच होता है। प्रॉक्सिमल इंड में क्या क्या अटैच होता
सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस। इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस। एक्चुअली मसल अटैचमेंट उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ह्यूमरस का जो मसल अटैचमेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट। ये आगे चल के सब आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। मसल का नाम याद रखना आपको, ह्यूमरस में सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर का अटैचमेंट प्रॉक्सिमल एंड में है। साथ ही एक और मसल है, सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस, ये तीनों ग्रेटर ट्यूबरकल में, और ये लेसर ट्यूबरकल, है ना। यहाँ देखिए, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, ये तीनों का ओरिजिन ग्रेटर ट्यूबरकल में, और ये लेसर ट्यूबरकल। ओके। एंड शाफ्ट में, शाफ्ट में क्या मसल अटैचमेंट है? पेक्टोरलिस मेजर एंड लैटिस्मस डोर्साई। पेक्टोरलिस मेजर एंड लैटिस्मस डोर्साई। डिजिटल एंड में मसल अटैचमेंट, ऐसे इन्वॉल्व तो बहुत सारा मसल है। जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आगे चल के कहीं इम्पोर्टेंट जगह पे रोल प्ले करेगा, उसके लिए हम लोग को ये देखना है। जैसे फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म, फ्लेक्सर मसल्स जो भी है, फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोर आर्म यहाँ पे इंसर्ट होता है। एक्सटेंसर मसल भी यहाँ इंसर्ट होगा फोर आर्म का। तो चलिए, मसल अटैचमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है इसका, इंपॉर्टेंट जो भी हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी में, वो उसका अप्लाइड होगा, उसका ब्लड सप्लाई, उसका नर्व सप्लाई, कल हम लोग डिस्कस किए। एक है कैरिंग एंगल, इसी में कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल में ह्यूमरस का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? ये एंगल है क्या? एंगल बिटवीन लॉन्ग एक्सिस, हाँ कैपिटुला भी है, बहुत अच्छा, ठीक है। एंगल बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, कैरिंग एंगल यही। कैरिंग एंगल का मतलब देखिए, कैरिंग एंगल क्या है, इस तरह से जो, चलिए डायग्राम थोड़ा सा खराब बन गया है। कैरिंग एंगल का भी एक इमेज था, इमेज इसमें, कैरिंग एंगल का नहीं। चलो, कैरिंग एंगल का मतलब यही है, देखिए, ये है फोर आर्म, एंड उसके बाद आर्म। तो इसका जो लॉन्ग एक्सिस है एंड इसका जो लॉन्ग एक्सिस है, ये जो एंगल बना, वही है कैरिंग।
ये ऑलमोस्ट 170 डिग्री होता है कैरिंग एंगल, 170 to 175 डिग्री, कहीं 163 डिग्री डायरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, कैरिंग एंगल इज लार्जर इन मेल, स्मॉलर इन फीमेल। स्ट्रेट वॉकिंग के लिए ये बेनिफिशियल है। वॉकिंग करने में ये जो फोर आर्म है आपके हिप से एक दूरी बना के रखता है, यही इसका बेनिफिट है। आप इसमें देखिए, इसके डायग्राम में कैपिटुलम यहाँ पे है, कैपिटुलम, कैपिटुलम, और यहाँ पे इसका होता है ट्रॉक्लिया। यहाँ पे नहीं लिखा है, ट्रॉक्लिया। हेडिंग एंगल होता क्यों? इट इज ड्यू टू हैंगिंग डाउन, ऑफ medial एज ऑफ ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया भी ह्यूमरस का ही लोअर एंड का एक पार्ट, बिलो द लेवल ऑफ कैपिटुलम। कैरिंग एंगल आप लोग समझ गए, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है अप्लाइड एनाटॉमी, ह्यूमरस का अप्लाइड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज सर्जिकल नेक, शाफ्ट एंड सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, रिज। और अगर शाफ्ट में जो फ्रैक्चर होगा, जो नर्व फ्रैक्चर होगा, मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड, मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन फ्रैक्चर, ऑफ shaft is a radial nerve, is a radial nerve, is a radial nerve। ओके, देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ lateral एपिकोंडाई और lateral एपिकोंडाइलाइटिस क्या कहलाता है बताइए? अब आंसर कीजिए आप लोग। देखिए, ये अब जाके करेक्ट आंसर हुआ, ये है टेनिस एल्बो। एग्जाम में यही आता है, यही आएगा कि टेनिस एल्बो में क्या अफेक्ट होता है, टेनिस एल्बो। तो ये था लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस, टेनिस एल्बो। और अगर पूछा जाए
मीडियल मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस, तब क्या आंसर होगा? हाँ, वेरी गुड, ये है गोल्फ एल्बो, गोल्फर एल्बो। ओके, नेक्स्ट, लास्ट पार्ट। बताइए कौन सा बोन फनी बोन कहलाता है? फनी बोन। फनी बोन। नहीं, अल्लाह नहीं कहलाता है। ये है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस इज कॉल्ड फनी बोन। आप लोग सोचिए क्या होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे, इसको हम लोग फनी बोन क्यों बोलते हैं? मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, सोचिए एल्बो जॉइंट के मीडियल साइड में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, जो एल्बो जॉइंट के मीडियल इन पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ होता है? आप लोग को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा तो याद आएगा। यहाँ पे क्या होता है? ये आपका आर्म है, ये आपका फोर आर्म है। मीडियल एंड पे क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं फनी बोन, बिकॉज, चलिए आप लोगों को नहीं याद आ रहा है। मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस इज कॉल्ड फनी बोन बिकॉज, बिकॉज टैपिंग टैपिंग ऑफ इट रिजल्ट्स टिंगलिंग। होता है ना टिंगलिंग, टिंगलिंग सेंसेशन। ड्यू टू, क्यों होता है वो? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ अल्नर नर्व। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। अल्नर नर्व है ना, यहाँ पे अल्नर नर्व के स्टिमुलेशन के कारण टिंगलिंग सेंसेशन होता है। आप लोग याद आया कि नहीं? टिंगलिंग होता है कि नहीं जब भी थोड़ा सा वहाँ पे टैप कीजिए या फिर कहीं कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से टच हो जाए तो टिंगलिंग सेंसेशन होता है। वही फनी बोन है। तो कौन है फनी बॉन? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। जी, यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए ह्यूमरस को हम लोग समराइज कर लेते हैं। इतना ही ह्यूमरस में पढ़ना है और इतना ही से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए ह्यूमरस, ह्यूमरस में आपको ये याद रखना है कि ये चारों मसल का नाम याद रखना है। ये तो आगे आपको याद करना ही है ऑलरेडी। बताइए किसी को पता है? आप लोग बताइए कि ये चारों मसल कहाँ पे इन्वॉल्व है, ये चारों कहाँ पे याद करना है आगे चल के, किसी को पता है? रोटेटर कफ में, रोटेटर कफ पे पड़ रहा है ये चारों। रोटेटर, यही क्वेश्चन ही आएगा कि रोटेटर कफ में कौन कौन सा मसल इन्वॉल्व है।
याद रखना है। SITS सिट्स, SITS सिट्स, ये चारों मसल याद रखना है। ये आया हुआ है एक बार बहुत पहले, फिर कभी ना कभी ये आएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में आएगा, या फिर करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करने में आएगा, या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है। याद रखना है, चारों मसल का नाम SITS। ओके। उसके बाद कैरिंग एंगल, कम से कम इतना याद रखना है कि कैरिंग एंगल ह्यूमरस में ही मिलता है, ह्यूमरस के कैपिटुलम के इन्वॉल्वमेंट के कारण है। उसके बाद मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कहाँ पे मिलेगा आपको? मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर सर्जिकल नेक पे दिख सकता है, शाफ्ट में मिलेगा। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन शाफ्ट फ्रैक्चर, रेडियल नर्व। एंड टेनिस एल्बो क्या है? लैटरल एपिकोंडाइलाइटिस, एंड गोल्फर एल्बो मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस। ओके। एंड फनी बोन मीडियल एपिकोंडाइल को ही बोलते हैं। इसके आगे है रोटेटर कफ। देख लेते हैं कितना टाइम बचा हुआ है। टाइम आपके पास है 10 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे है रोटेटर कफ। रोटेटर कफ इसमें नहीं है। रोटेटर कफ में कुछ ज्यादा है नहीं, बस वो चारों मसल का नाम याद रखना। रोटेटर कफ। स्कैपुला का मसल, मसल फ्रॉम स्कैपुला gets inserted in tubercles of humerus. Humerus. And it forms the rotator cuff. It forms complete circle. Yes or no? बताइए। Yes or no? It forms complete circle. Yes or no? No. तो कितना सर्कल बनाता है बताइए? हाफ सर्कल या 1/4 सर्कल, 3/4 सर्कल? वेरी गुड। फॉर्म्स, it forms incomplete circle, that is 3/4। तो ये 1/4 कहाँ पे बच जाता है? 1/4 इनकम्प्लीट एट इंफीरियर पार्ट। शोल्डर जॉइंट के इंफीरियर पार्ट के 1/4 को ये कवर नहीं करता है, बाकी 3/4 साइड को ये कवर करता है रोटेटर कफ। कवर नहीं करने के कारण दैट्स वाई क्या होता है? दैट्स वाई इंफीरियर पार्ट इज वीकेस्ट, सबसे कमजोर शोल्डर जॉइंट का मसल इन्वॉल्व। हाँ वेरी गुड, ठीक है, इंफीरियर नहीं बनाता है। ऐसे ही डिस्कशन से याद होगा आप लोग। तो मसल्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है बताइए आप लोग। राजेश बताओ, कौन कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा?
चलिए हम ही बताते हैं आपको, फिर से वही याद रखना है ऐसे। SITS। पूछा जाएगा कि कौन कौन सा इन्वॉल्व है, कौन कौन सा नहीं है। पूछा जाएगा, इसमें एक निकाल के दूसरा मसल डाल दिया जाएगा, तो आपको पहचानना है कि है कि नहीं। हाँ राजेश, बहुत अच्छा। इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। एक और मसल रह गया, छूट गया, वो भी कंप्लीट करो। सुप्रास्पाइनेटस। हाँ, सब स्कैपुलर्स, बहुत अच्छा। इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सब स्कैपुलर्स। वेरी गुड, ठीक है। याद कैसे रखना है? SITS, सिट्स। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग रेडियस, अल्ना एंड कंपार्टमेंट्स ऑफ आर्म। पढ़ के रखिएगा आप लोग। कंपार्टमेंट्स ऑफ आर्म मतलब आर्म के एंड फोर आर्म के किस कंपार्टमेंट में कौन कौन सा मसल है ना। फोर आर्म में कौन सा मसल होगा, आर्म में कौन सा मसल है, हैंड में कौन सा मसल है, उसमें ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में आपसे। कल मिलते हैं, और कल का 5 मिनट सीन आपको उसके आगे बढ़ जाना है आपको, एनाकार्डियम के आगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।